न केवल सीमांचल, पूरे बिहार से एक एक घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया है। जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार बदलाव चाहती है जनता, बहुत स्पष्ट है। चुनाव आयोग को ये चेतावनी समझ लेनी चाहिए। थोड़ी सी भी बदमाशी अगर चुनाव आयोग करता है तो ये देश और ये प्रदेश उसको माफ नहीं करेगा। राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर भाजपा से लड़ रहे हैं। हम लोग को, बिहार के लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दहाड़ और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का सियासी शोर अब अपने निर्णायक मोड़ पर है और इस चुनावी तूफान का केंद्र बना हुआ है सीमांचल। यह वही इलाका है जहां की 24% मुस्लिम बहु सीटों का जनादेश सत्ता की चाबी तय करता है। चुनावी मैदान में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात करते हैं तो वो यहां की चुनावी हवा को पूरी तरीके से बदलने में जुटे हैं। पूर्णिया की रैली से शाह ने घुसपैठियों के मुद्दे को सबसे बड़ा दांव बनाया। खुले तौर पर यह वादा कर दिया कि एनडीए सरकार बनी तो अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। यह सीधा करारा प्रहार सुरक्षा और राष्ट्रवाद पर केंद्रित है, जिससे यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या यह भावनात्मक अपील सीमांचल के वोटर को सेट कर पाएगी। उधर महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव लगातार रोजगार विकास के वादों की झड़ी लगाकर मुस्लिम यादव यानी कि MY समीकरण को साधने में जुटे हैं। अजदुद्दीन ओवैसी जैसे छोटे दल भी SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और घुसपैठ के मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए महागठबंधन के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में हैं। पलायन, बाढ़, भ्रष्टाचार यहां के वास्तविक मुद्दे बने हुए हैं, लेकिन घुसपैठी और जंगल राज के आरोपों से दूसरे चरण का तूफानी रण गर्मा चुका है। अब देखना यह होगा कि सीमांचल का वोट सुरक्षा पर केंद्रित मोदी शहर की हुंकार पर भरोसा करता है या तेजस्वी के रोजगार के वादे पर। इस निर्णायक संग्राम के बाद ही यह तय होगा कि कौन बनेगा डिप्टी और कौन पटना में सत्ता की दरी बिछाएगा, क्योंकि यहां का फैसला पूरे समीकरण का ताना बाना बदल देने की ताकत को रखता है। बिहार चुनाव से जुड़े इन्हीं मुद्दों पर आज दहाड़ में हम चर्चा करेंगे मेहमानों के साथ में, और उसके साथ ही आपको पूरा सियासी समीकरण भी समझाने वाले हैं। और मैं निश्चित रूप से सीमांचल की और बिहार की जनता को कहना चाहता हूं, अगले 5 साल में हम बिहार को घुसपैठिया मुक्त बनाएंगे। न केवल घुसपैठिए को निकाल बाहर करेंगे, इनके अवैध धंधे भी बंद कराएंगे और अवैध अतिक्रमण को भी हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार करेगी। वोटर लिस्ट में जिनका नाम इनको डिपोर्ट किया जाएगा, निश्चित रूप से डिपोर्ट किया। जंगल राज, ये बातें सब पुरानी है। अगर ये 20 साल में जंगल राज को खत्म क्यों नहीं किए, घुसपैठियों को क्यों नहीं निकाले, तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की फेल्योर है। और राज्य सरकार किसका है? तो डबल इंजन की सरकार कहने वालों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम खुद ही हुकूमत करने वाले हो और तुम लोग अगर ऐसी बातें करते हो तो इसको कोई मानता नहीं। इसीलिए ये सब झूठ बातें हैं। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले उन सवालों का रुख करते हैं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा रहने वाली है। तो सवाल पहला, घुसपैठिया टारगेट सीमांचल का क्या इसी से वोटर सेट होने वाला है? सीमांचल में वादों की झड़ी कौन यहां पर जीतने वाला है? और सबसे बड़ी सवाल ये कि बिछाएगा कौन दरी, क्योंकि आपको याद होगा कुछ ऐसे ही बातें उठकर आई थी चुनाव में। घुसपैठियों पर नजर है, दूसरे चरण का ये तूफानी रण है। सवाल ये भी है कि मोदी और शाह की हुंकार, सीमांचल में घुसपैठियों पर करारा प्रहार। सीमांचल में SIR क्या समीकरण को बदलकर रख देगा
ये एक बड़ा सवाल है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ में। धनंजय गिरी रहेंगे, प्रवक्ता बीजेपी, विशाल लोधी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ में रहेंगे, डॉक्टर राजकुमार राजन हमारे साथ में रहेंगे, प्रवक्ता आरजेडी, डॉक्टर निहोरा यादव प्रवक्ता जेडीयू, डॉक्टर पवन राव अंबेडकर प्रवक्ता एआईएमएम और समीर चौगावकर हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी का एक बार स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत धनंजय गिरी जी आपके साथ करते हुए, क्योंकि घुसपैठिए आप लोग बार बार वहां पर ये शोर मचा रहे हैं और कह रहे हैं कि एक एक को बाहर कर देंगे, लेकिन कांग्रेस एक वाजिब सवाल आपसे पूछ रही है कि सत्ता में केंद्र में आप प्रदेश में आप, फिर आज भी आप घुसपैठिए कर रहे हैं, ये बात कितनी वाजिब है? पूजा जी, हम ये मानते हैं कि देश के संसाधनों पर सभी का बराबर हक है। वो रमेश का भी हक है, रहमान का भी हक है। हाँ, किसी रोहिंग्या का हक नहीं हो सकता है। हम इस बात की तस्दीक करते हैं और इस बात के पक्षधर हैं, या सैद्धांतिक रूप से इस बात के पक्षधर हैं। रोहिंग्या या कोई बांग्लादेशी या कोई भी घुसपैठिया अगर इस देश में है और उसको कोई सपोर्ट कर रहा है, वैचारिक रूप से सपोर्ट कर रहा है, तो हम उसके खिलाफ हैं। और अगर हम 10 साल से सत्ता में हैं तो 10 साल के पीछे चलते हैं। सन 1992 मोहम्मद कलामुद्दीन करीम बुरभैया, 2 बांग्लादेशी नागरिक पाकिस्तान के रास्ते आते हैं, 1994 में विधायक बन जाते हैं। 1996 में असम हाई कोर्ट जजमेंट देता है कि दोनों बांग्लादेशी नागरिक हैं, दोनों की नागरिक सदस्यता समाप्त होती है, जेल जाते हैं, डिपोर्ट होते हैं। तो ये 92 में हम थे कि 94 में हम थे कि 96 में हम थे कि असम हाई कोर्ट के जज में हम थे। ये लंबे समय से चला आ रहा सिलसिला है। ये मुल्क से मोहब्बत करने वाला हर आदमी जानता है कि इस देश के मुल्क में जब हम घुसपैठियों की बात करते हैं उसको धर्म विषय से जोड़ा जाता है। हम किसी भी धर्म से उसका कोई मसला नहीं, लेकिन मुल्क के जब भी हम बात करते हैं, हिफाजत की बात करते हैं, तो एक धर्म विशेष से आप मुसलमान से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं इस मुल्क का मुसलमान मुल्क के माटी से जुड़ के अपने मुस्तकबिल को और इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए। मुसलमान अगर अब्दुल कलाम है तो हम उसको सलाम है, मीर अब्दुल हमीद है तो उस पर हम कुर्बान है, अगर अशफाकुल्लाह खान है तो उस पर कुर्बान मेरी जान है। इस देश का मुसलमान, इस देश की माटी से जुड़े हिंदू मुसलमान सबका समान अधिकार है। लेकिन आप घुसपैठियों को घुसा करना चाहते हैं, उनके सहारे सत्ता चलाना चाहते हैं, उनकी मिजाज पुरसी करना चाहते हैं। ये जो मसला है, हम इसके खिलाफ हैं। हम इस मुल्क के माटी से जुड़े हुए हर व्यक्ति के साथ हैं, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, उससे हमें कोई फर्क नहीं, कोई एतराज नहीं है। आपको बस घुसपैठियों से एतराज है, चाहिए आपको घुसपैठियों से एतराज है क्योंकि घुसपैठिए हिंदुस्तानियों के हकों पर डाका डाल रहे हैं, यही बात है। इसका जवाब कांग्रेस से प्रवक्ता देंगे विशाल लोधी। ये कह रहे हैं कि साहब हमें ना हिंदू से बैर, ना मुसलमान से बैर, ना किसी और धर्म से बैर, हमें तो घुसपैठियों से बैर है और आपको घुसपैठियों से प्यार है। इसका क्या जवाब है? देखिए, यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के लोग घुसपैठियों के मुद्दे को उठाकर अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए कि उनके होते हुए यदि देश के दूसरे देशों से हमारे देश में घुसपैठिए आ रहे हैं तो सबसे बड़ी जवाबदेही तो अमित शाह जी की बनती है। और इस देश में एक माहौल तैयार किया जा रहा है। अभी SIR करा लिया, चुनाव आयोग ने नहीं बताया कितने घुसपैठिए बिहार में घुसे हुए हैं। कुल मिला के आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बिहार के लोगों के, बिहार के गौरवशाली इतिहास को, बिहारियत को घूम घूम कर जंगल राज, घुसपैठिए के नाम पर गाली देने का काम कर रही है। ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि इस देश में बिहार के खासतौर लोगों को दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करने के लिए क्यों मजबूर किया गया। महिलाओं के अपहरण में उत्तर बिहार जो है नंबर 1 का प्रदेश कैसे बन गया, ये नहीं बता रहे हैं कि आज सीमाएं सुरक्षित क्यों हैं, आज ये नहीं बता रहे हैं कि 72,000 करोड़ का घोटाला क्यों हुआ, आज ये नहीं बता रहे हैं कि CAG में 70,000 करोड़ का घोटाला क्यों हुआ, आज ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि कौन सा ऐसा कारण है कि मोदी जी के रोड शो रैली से नीतीश बाबू गायब हैं। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी पहले चरण से समझ गई है कि ये चुनाव, जल्दी से इसका जवाब 30 सेकंड, मुझे बाकी के लोगों के पास जाना है। धनंजय गिरी इसका जवाब दीजिए जल्दी से। सर एक बार जवाब ले लीजिए, बाकी लोगों के पास जाना है फिर जल्दी। धनंजय गिरी जवाब दीजिए इन बातों का। पूजा जी, जो मौजूद सवाल आपने पूछा, जो बात मैंने कही, उस पर कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि राजनीति के रेस से बाहर हो चुकी कांग्रेस पार्टी। बिहार में कांग्रेस के कार्यकर्ता कहे बात ये रोते रोते, कंधे उनके छिल गए लालू और उसके लाल की पालकी ढोते ढोते, इनकी बात क्या करेंगे आप? विषय का मौजूद है, कह रहा हूं 92, 94, 96 घटनाएं बता रहा हूं। बता रहा हूं कि धुबरी बरपेटा जहां सबसे बड़ा मार्जिन से जीती, 10 लाख का मार्जिन से जीती है,
वो सबसे बड़ा घुसपैठ का इलाका है, वहां सबसे बड़े पार्टी और कांग्रेस नहीं जीती है, वहां की क्षेत्रीय दल जीता है जो बांग्लादेशियों को सपोर्ट करता है। विषय पर बात करिएगा, कांग्रेस पार्टी वही रट के आते हैं और उतनी बात बताते हैं, इसलिए इनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं। ठीक है डॉक्टर राजकुमार राजन अटेंड करके चले जाते हैं, नोबडी इज रेडी टू लिसन दिस। डॉक्टर राजकुमार राजन, इन बातों का क्या जवाब है जो धनंजय गिरी उठा रहे हैं? सर एक सेकंड, पहले जरा सबका एक बार रिएक्शन हो जाए, उसके बाद डॉक्टर राजकुमार राजन। पूजा जी देखिए, घुसपैठिए अगर हैं और घुसपैठिए के संदर्भ में अगर ये राजनीतिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, ये पूरे देश की जनता जानती है। जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां घुसपैठिए पहुंच जाते हैं और पीछे पीछे ये इनके प्रवक्ता और इनके नेता वहां पहुंच के और यह राजनीतिक ध्रुवीकरण करने के लिए ये मुद्दा उठाते हैं, समस्या उठाते हैं। ये समाधान नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये समाधान कर देंगे तो मुद्दे इनके हाथ से निकल जाएगा। मुद्दे को बरकरार रखना चाहते हैं। अगर मुद्दा है घुसपैठिए का तो 11 साल से आप केंद्र में शासन में है, 20 साल से बिहार में है, क्यों नहीं निकाले? ये तो असफलता सरकार की है। दूसरी बात पूजा जी, यूपीए सरकार में जब 2004 से 2014 के बीच 90,000 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया था। क्या ये बताएंगे कि 2014 से लेकर अभी तक कितने डिपोर्ट किए हैं? अगर घुसपैठिए हैं तो आंकड़ा है इनके पास, मैं आंकड़ा देता हूं, 5,000 के पार भी नहीं है। ये घुसपैठिए निकाल नहीं पाए। ये सरासर सरकार की विफलता है और राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए एक सांप्रदायिक मुद्दे को उठाकर लाते हैं और या उसका प्रमाण इनके पास कुछ भी नहीं है। आप देखिए एसआईआर की प्रक्रिया जब बिहार में प्रारंभ हुआ तो ये इसी नाम पर एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ करवाए थे, घुसपैठिए हैं। अगर घुसपैठिए थे तो चुनाव आयोग को घुसपैठिए का नाम लिस्ट में देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के पास देना चाहिए, सरकार को। और मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ सर आपसे, मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। सवाल ये कि एक अच्छा खासा वोटर टर्नआउट इस बार रहा, ये बिहार की जनता ने वोट कास्ट किया है ना? बिल्कुल किया है। इसका मतलब जो आप एसआईआर पर शोर मचा रहे थे उसके बाद ये मानकर चलें कि बिहार की जनता का वोट नहीं कटा और सबका अपना वोट रहा, यही वजह रही कि अच्छा खासा वोटर टर्नआउट रहा? देखिए पूजा जी, दो अलग अलग संदर्भ है जो दो प्रश्न कर रही है। एसआईआर की प्रक्रिया में प्रारंभ में ही हमने कहा था, मेरी पार्टी और मेरे संगठन और महागठबंधन, कि एसआईआर की प्रक्रिया से किसी को दिक्कत नहीं थी, उसको टाइमिंग को लेकर दिक्कत थी। बाढ़ का समय था, मानसून का समय था, 73% जनता भूभाग। तो सर टाइमिंग को लेकर दिक्कत आपको इसलिए थी क्योंकि आपका ये कहना था कि आपके जो वोटर हैं, आपकी बातों में ये था कि आपके वोटर्स के नाम कटे हैं और फिर आप इस बार जीत का दावा भी कर रहे हैं। अगर आप जीत का दावा कर रहे हैं मतलब आपके सारे वोटर्स हैं जिन्होंने वोट कास्ट किया, तो फिर ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गए कि आपको एतराज भी है और आपको भरोसा भी है कि आपके सारे वोटर्स ने वोट कास्ट किया। दो बातें तो नहीं हो सकती। जल्दी से सर इसका क्विक रिएक्शन 10 सेकंड में, बाकी के लोगों के पास आगे बढ़ रही हूँ। देखिए पूजा जी, जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी वहां से लेकर जो फाइनल लिस्ट आया, 80 लाख वोटर लिस्ट से नाम गायब हैं। चलिए इसको थोड़ा और आसान कर देते हैं सर, घुसपैठिए तो नहीं होने चाहिए ना राज्य के अंदर। 30 सेकंड सर 10 सेकंड। अगर आप यह कहती हैं कि ज्यादा वोट हुआ है, इसका मतलब एसआईआर की प्रक्रिया ठीक है। दोनों विरोधाभास चीजें हैं। अगर जनता मूवमेंट चला रही है, जनता सरकार को उखाड़ के, वर्तमान सरकार को उखाड़ के फेंकना चाह रही है, तो मतलब आपके वोटर्स के नाम नहीं कटे ना? इसका मतलब ये हुआ ना सर, इसका मतलब ये हुआ कि आपके वोटर्स के नाम नहीं कटे और आपके वोटर्स हैं, तो आप जो शोर मचा रहे थे उसका वो निराधार था क्या? ये मानकर चले। मैं इसका जवाब विस्तार से आपसे आगे लूंगी। जरा एक बार डॉक्टर निहोरा यादव को भी जोड़ लेते हैं। सर मैं लूंगी आपसे जवाब इसका, मैं जरा बाकी के लोगों को जोड़ लूं सर, फिर कुछ ही लोग रह जाएंगे ना। मैं 1 सेकंड सर आ रही हूँ। डॉक्टर निहोरा यादव ये कह रहे हैं कि आप लोगों को डर है इसलिए आप पोलराइजेशन करना चाहते हैं घुसपैठियों के नाम पर। एसआईआर के मुद्दे पर तेजस्वी जी ने कहा कि बिहार में कोई मुद्दा नहीं है। अब राजन जी ये बात बोल रहे हैं तब इसको नहीं समझ में बात आ रही है। इनके नेता ही कह रहे हैं कि कोई मुद्दा नहीं, अब वाकई कोई मुद्दा नहीं। दूसरी बात, आरजेडी या महागठबंधन, मैंने क्या कहा? ठीक नहीं है। मैंने तो ये कहा कि एसआईआर की 1 सेकंड सर, एक बार जरा उनकी बात सुनो। उन्होंने आपके बारे में कुछ नहीं बोला, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं की। उनके साथ वैसे थोड़ा सा नेटवर्क इशू, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें उनको पूरा मौका देना चाहिए ना। बोलिए। ऐसा है पूजा जी कि हम लोगों को काम पर भरोसा है।
जो जनता के बीच में हर वर्ग के लिए काम किया है और जनता स्वीकार भी कर रही है, वोटिंग पैटर्न वही चल रहा है, हमको उस पर भरोसा है। ये नीतीश बाबू को लेकर एक बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि ये पीएम मोदी की या किसी की रैलियों में वो नजर नहीं आ रहे, उन नेताओं के साथ में नजर नहीं आ रहे हैं। विपक्षी पार्टी के नेता आपसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं उत्तर देता हूँ। राहुल गांधी के रैली में कहा तेजस्वी दिखाई पड़ रहे हैं, ये सवाल जो उठाते हैं। समस्तीपुर की सभा की जो शुरुआत हुई उसमें माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री दोनों ज्वाइंट थे, दोनों बड़े नेता हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी। दोनों के चुनावी सभाओं में मांग है, तो अलग अलग सभाएं नहीं करेंगे तो मतदाताओं के बीच में कैसे पहुंच पाएंगे? सब कुछ ठीक है ना, ये पूछ रहे हैं, सब कुछ ठीक है ना? इसमें कहाँ दिक्कत है कि सब कुछ ठीक नहीं है? समीर चौगावकर जी, जल्दी से आपके पास आते हुए एक सवाल, ये बार बार जो घुसपैठी हो रहा है, क्या सीमांचल की राजनीति को इससे साधा जा सकता है? और क्या ये पोलराइजेशन की कोशिश है? देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ सीमांचल से घुसपैठियों को देखना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में घुसपैठियों का मुद्दा उठा रही है और बिहार चुनाव में 243 में से सिर्फ 24 सीटें सीमांचल से आती है। तो 24 सीटें से तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में काम कर रही है और घुसपैठियों का मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद अगर आप देखेंगे तो 2 मुद्दे रहे जिस पर भारतीय जनता पार्टी, पहले इनको घुसपैठिए याद आते हैं, उससे पहले क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं घुसपैठिए? नहीं, मुझे लगता है उसके पहले भी जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया था और अमित शाह जी ने भी जिक्र किया था कि भाई डिटेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे और डिपोर्ट करेंगे हम। घुसपैठियों को लेकर जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त के अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया। उसके बाद प्रधानमंत्री कहते रहे कि भाई जो देश के डेमोग्राफी जो घुसपैठियों के कारण बदल रही है उस पर हमारा पूरा ध्यान है, किसी भी तरीके से डेमोग्राफी देश की बदलेना। मुझे लगता है कि 2 चीजों पे केंद्र सरकार ने बहुत ध्यान दिया है, एक नक्सलवाद और एक घुसपैठियों को लेके। तो नक्सलवाद को लेकर जिस तरीके से अमित शाह जी ने जब गृह मंत्री बनने के बाद नक्सलवाद पर हमला किया, आज नक्सलवाद का जो प्रभाव है कितना ज्यादा कम हो चुका है। ले दे के 8 या 10 जिले जहां पर नक्सलवाद बचे हो, बाकी पूरे देश से नक्सलवाद खत्म हो गया है और तमाम नक्सलवादी बड़े सरेंडर कर रहे हैं देश के अंदर। तो ये केंद्र सरकार की बड़ी सफलता रही और मुझे लग रहा है कि एनआरसी जो लाया गया था, जो एनआरसी लाने के लिए केंद्र सरकार की योजना मंशा थी, वो यही था कि भाई देश के नागरिक रहे और घुसपैठियों को आइडेंटिफाइड करके उन्हें बाहर किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि उसके ऊपर तमाम राजनीतिक दलों ने जिस तरीके से विरोध किया, चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, शरद पवार हो, कांग्रेस हो, मुझे लगता है कि एनआरसी पे अगर पूरा देश एक साथ तैयार होता, और आज भी घुसपैठियों का मुद्दा तो देश का है ना, ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, तो देश का मुद्दा है। घुसपैठी देश में आएंगे तो देश के संसाधनों पे बाहर का आदमी कब्जा करेगा। तो ये कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, मुझे लगता है कि सबको इसका समर्थन करना चाहिए कि भाई अगर घुसपैठी देश में आ रहे हैं, केंद्र सरकार इस पर अगर कार्रवाई कर रही है तो हम सब इस बात में केंद्र सरकार के साथ सहमत है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। घुसपैठियों को भाई बांटना नहीं चाहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी उसका वोट लेने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर आरजेडी कहे कि भाई उन्हें आप नागरिकों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। घुसपैठी है राष्ट्र का मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है, सारे राजनीतिक दलों को इस पर समर्थन देना चाहिए और मुझे लगता है कि इसको बाहर करने में सभी दल अगर एकमत बनेंगे तो ये मुद्दा जल्दी सॉल्व होगा। इस पर राजनीति करने की किसी को भी जरूरत नहीं है। और विपक्ष जिस तरीके से एनआरसी को लेकर ममता बनर्जी कहती है कि मैं देश में नहीं, पश्चिम बंगाल में इसको होने नहीं दूंगी, एसआईआर की प्रक्रिया होती है तो ममता बनर्जी इसका विरोध करती है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा निकालते हैं एसआईआर के खिलाफ, जब एसआईआर चुनाव आयोग करता है तो एसआईआर की प्रक्रिया होने दो, आप एनआरसी देश के अंदर लागू होने दो, घुसपैठी आइडेंटिफाइड होने दो और फिर फ्री और फेयर इलेक्शन होने दीजिए ना। वोटर को मतदान करने का अधिकार है, बाहर के लोग आके मतदान करेंगे, फर्जी आईडी कार्ड बनाएंगे, आधार कार्ड बनाएंगे, इस देश में रहेंगे, जमीन जंगल जमीन और जहां के जानवरों पर वो कब्जा करेंगे, ये तो गलत है ना। तो मुझे लगता है कि सभी देशों को, सभी राजनीतिक दलों को इसका समर्थन करना चाहिए कि केंद्र सरकार इस पर कार्रवाई करे और सारी राज्य सरकार समर्थन दे, विपक्ष के दल समर्थन दे, राहुल गांधी विपक्ष के नेता इसका समर्थन करे प्रधानमंत्री का। तो मुझे लग रहा है कि इस जो सबसे बड़ी समस्या है इसका आने वाले 5 सालों में समाधान हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर पवन राव, आप हैं क्या इस मुहिम में साथ कि घुसपैठियों को बाहर किया जाना चाहिए, डिटेक्ट भी हो, डिलीट भी हो, डिपोर्ट भी हो? बहुत बहुत शुक्रिया पूजा साहिबा। देखिए, हम तो हमेशा साथ रहे हैं देश के। देश में अगर किसी भी तरह की कोई विपत्ति रही है तो हमने उसको लेकर के बहुत मजबूती से आवाज उठाई है। आज भी हमें कह रहे हैं कि इस देश में कोई विदेशी नागरिक नहीं आना चाहिए किसी भी माध्यम से। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी वास्तव में इस विषय को लेकर के गंभीर है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। देश के लोगों को, देश के नागरिकों को हसीन सपने दिखाना,
बड़ी बड़े जुमले वाली बातें करना भारतीय जनता पार्टी एक शिगुफा छोड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या शिगुफा छोड़ा कि हम पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर के आएंगे। जब तक उसको लेकर के नहीं आएंगे तब तक हम पाकिस्तान के ऊपर हमारी जो है जिस तरह की नीतियां हैं हम उसको आगे भी जारी रखेंगे। यही हाल घुसपैठियों को लेकर के है। हम तो इंतजार कर रहे हैं 2016 से, जब से असम में एनआरसी का जो है मामला जो है आगे बढ़ा, हम इंतजार कर रहे हैं ना। 2016 से ये क्रम आज तक चला आया है। एक सवाल और ऐड करना चाह रही इलेक्शन हूं हुआ मैं। है। एआईएमएम ये तो नहीं मानती है ना कि घुसपैठियों की बात कर करके मुस्लिम वोटर को टारगेट किया जा रहा है या मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है? आप तो ऐसा नहीं मानते, आपकी पार्टी तो ऐसा नहीं मानती है ना? नहीं, दरअसल हमारा मानना ये नहीं है। हमारा ये मानना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई में जो है देश के नागरिकों के प्रति जिस तरह की भावना होनी चाहिए क्या वो रखती है? बिल्कुल नहीं रखती है। ये डर दिखाते हैं, ये डर दिखाते हैं। मुसलमानों के नाम पर इन्होंने डर दिखाया। इनकी नीतियां क्या है? हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान लेकर के जिस तरह से शमशान, ये सारी बातें रखने का काम करते हैं। हमारा साफ मुद्दा है। और इस बार तो शमशान की नहीं जंगल राज की गूंज सुनाई दे रही है सर। इस बार शमशान कब्रिस्तान नहीं, इस बार तो जंगल राज वर्सेस पलायन रोको, ये सारे मुद्दे सुनाई दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। हमने तो 35 साल का जंगल राज देखा, 15 साल जंगल राज, 20 साल महाजंगल राज। ये महाजंगल राज में जब सीमांचल में पहुंचते हैं ना अमित शाह साहब, तब उनको घुसपैठिए याद आते हैं। झारखंड में पिछले साल पहुंचे तब उनको घुसपैठिए नजर आए। अब झारखंड में क्या घुसपैठिए खत्म हो गए क्या? घुसपैठिए के नाम पर झारखंड में इन्होंने चुनाव लड़ा। और एक सबसे बड़ा मुद्दा कि नेपाल को क्या, नेपाल के जो नागरिक हैं इस देश में कूद फांद करके चले आ रहे हैं, क्या उनको आप घुसपैठिया नहीं कहेंगे क्या? दिल्ली में चले जाइए, बंबई में चले जाइए, जिस तरह से इस देश में नेपाल के लोगों ने कब्जा करके रखा ना, अवैध घुसपैठिए तो वो है। इस पर कोई मुद्दा नहीं उठाएगा भारतीय जनता पार्टी। इसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता जल्दी से दें, लेकिन एक क्विक सवाल आपसे और पूछ रही हूं सर। तो आपकी नजर में बीजेपी से बेटर आरजेडी और कांग्रेस है? नहीं, हमने तो कभी नहीं कहा आरजेडी तो, क्योंकि आपने कहा कि इनकी में जंगल राज और इनकी में महाजंगल राज, तो मतलब आरजेडी और कांग्रेस का कार्यकाल बेटर रहा कंपैरेटिवली। मैं इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, महाजंगल राज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस जंगल राज को लेकर के ये सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आना चाहती है, उन्होंने 20 सालों में इस जंगल राज तो को फिर कंपैरेटिवली आपकी नजर में आरजेडी ने ज्यादा बेहतर काम किया? बिल्कुल। इसका मतलब ये हो कि कंपैरेटिवली आरजेडी ने ज्यादा बेहतर काम किया? आरजेडी के जंगल राज को इन्होंने और आगे बढ़ाने का काम किया। जवाब धनंजय गिरी जी ये कह रहे हैं जिन जिन बातों का जिक्र आप कर रहे हैं वो सब आपके शासनकाल में कौन सा कम हो गया? क्राइम रेट कौन सा कम हो गया? सरेआम गोलियां चलना कौन सा कम हो गया? आप जो बातें कर रहे हैं सुशासन की, सुशासन बाबू के नाम पर वोट मांग रहे हैं, सुशासन के नाम पर वोट मांग रहे हैं, वो सुशासन कहाँ है? आप सुशासन की बात कीजिए ना, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिए। आप पुराने लोगों के पाप क्यों गिना रहे हैं? धनंजय गिरी जी देखिए, दो बातें हैं जी। भाई साहब की पार्टी का नाम है और पूजा जी, दो बातें जी। भाई साहब की पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहाद मुसलमान। ये गलत बात है। उसमें यही इनकी मंशा है। वन बाय वन बात करते हैं सर। उन्होंने आपके बारे में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं किया। मुझे लगता है कि आपको भी इसको फॉलो करना चाहिए, आई गेस जी। नहीं तो तर्कपूर्ण जवाब देना। पार्टी के नाम पर क्यों जाते हैं? शर्मा रहे हैं, मैं तो सिर्फ नाम बता रहा हूँ। अरे हम नहीं शर्मा रहे हैं। आपका नाम गंदा है, खराब है। मुझे तो अच्छा लगा आपका नाम। आपको नाम पर गर्व होना चाहिए अपने। इसीलिए आप उस पार्टी का नाम ले भाई, मैं तो सिर्फ आपका नाम बता रहा हूँ ना, उसमें नुक्ता नफस जेरो जबर काफिया मीटर भी नहीं बदल रहा हूँ, कुछ भी नहीं बदल रहा हूँ, सिर्फ नाम बता रहा हूँ। ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहाद मुसलमान एकदम क्लियर नाम है, इनके पास क्लियर है। इनके लिए बाकियों के लिए कोई जगह नहीं, यह स्पष्ट है। लेकिन हमारा नाम है भारतीय जनता पार्टी, जो भारत की तमाम जनता के मन में जो मिजाज है, जो उसकी अपेक्षाएं हैं, जो उसकी भावनाएं हैं, उसको प्रतिमूर्त करके उसी को आगे बढ़ाने के लिए ये पूजा जी गलत बात है। पूजा जी, मतलब ये तरीका नहीं, ये तरीका नहीं। और कुछ बात करना है तो बोलिए। अब आप सब लोग सवाल पूछने वाले हैं, एक है जिनको जवाब देना है। चिलपो करता नहीं, बोलिए। पवन जी, मैं चिलपो करता नहीं हूँ, और अगर चिलपो करना है तो आप चिलपो करिए, मैं चुप हो जाऊंगा। मैं ऐसी हरकतें करता नहीं, आपके बीच में कहीं नहीं बोला। जवाब दीजिए। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए गए संविधान का, देखिए, अगर इनको सवाल उठाना होता
पवन सराफ जी को, तो उठाते कि भाई एएमयू में क्यों आरक्षण खत्म हुआ दलितों का, जामिया मिलिया में क्यों खत्म हुआ, जम्मू कश्मीर में बाबा साहब के दिए गए संविधान से क्यों नहीं 70 साल तक आरक्षण मिला दलितों को, क्यों नहीं मिला, धारा 370 हटा के हमने दिलाया। हम देश के हर तबके का, हर व्यक्ति का, हर आदमी का ख्याल रखते हैं। और जो बिहार की आप बात कर रही थी, बिहार पे चले जाते हैं, चुनाव बिहार में 84,000 ये सरकारी डाटा है, 84,000 जॉब ले गए 15 साल के लालू राबड़ी शासनकाल में। 18,60,000 जॉब लगा पिछले 20 साल में, 20 गुना ज्यादा। 23,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी पर लालू राबड़ी ने छोड़ा था, 3,17,000 करोड़ पर लेकर के आए हैं। चमचमाती हुई सड़कें, कुलाचे भरते हुए फ्लाईओवर, 37% महिलाओं का लिटरेसी रेट था, बच्चियों का 87.9%। जिस ढंग से बिहार का विकास किया गया है, आगे बढ़ाया गया है। देखिए दूसरी बात है, वो अपना डाटा दिए कि कांग्रेस कार्यकाल में 90,000 घुसपैठी डिपोर्ट किए गए थे। मैंने बताया कि कांग्रेस काल में घुसपैठी तो विधायक बन गए थे और असम हाई कोर्ट ने 96 में उनको डिपोर्ट किया। नहीं तो भाई विधायक पूजा जी, तो कॉमन सेंस की बात है ना कि विधायक को कैसे बनेगा जब उसको जानने वाला, उसको पहचानने वाला वोटर हो। देखिए 7,000 समथिंग घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया, एफटी बना है, फॉरेन ट्रिब्यूनल बना है, हाजीपुर में बना है, लोगों की शिनाख्त हुई है, उस पर केसेस चल रहे हैं, केसेस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होते हुए उस पर चल रहे हैं। हम लोगों ने बॉर्डर को मजबूत किया हुआ है, बॉर्डरिंग हम जब से सरकार में आए हैं, और कुछ बॉर्डरिंग स्टेट्स में हमारी सरकार नहीं, वहां कुछ ढीलापन है स्टेट्स का। हमारी सरकार जैसे जो बाकी लगे हुए प्रदेशों में आएगी, हम वहां भी टाइट करेंगे। और घुसपैठियों के पक्ष में क्यों खड़ा होना पूजा जी, हम करें उसकी संख्या 1 है या 1 लाख है या 10 लाख है, उसके पक्ष में कोई क्यों खड़ा होता है? सवाल तो ये है। आरजेडी के प्रवक्ता इस सवाल का जवाब दे कि एक भी घुसपैठिया हो, चाहे 18,000 हो, चाहे 80,000 हो, चाहे 8 करोड़ हो, एक भी घुसपैठिए के साथ में आप क्यों हैं? जल्दी से सर, क्विक रिएक्शन, 30 सेकंड्स, बाकी सब लोगों के पास। पूजा जी कोई घुसपैठिए के विशेषज्ञ कोई नहीं है, घुसपैठिए को कोई नहीं चाहता है कि घुसपैठिए नहीं निकले। ये तो मुद्दा बनाकर रखना चाहते हैं। अभी समीर और धनंजय गिरी दोनों कह रहे थे कि घुसपैठिए पर क्या दिक्कत, किसने आवाज उठाई, किसने रोका है? कोई विपक्ष ने कहा कि आज तक कि घुसपैठिए मत निकालिए? ये नैरेटिव क्यों चलाया जा रहा है? ये नैरेटिव है ही नहीं, नैरेटिव चलाया जा रहा है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं अरे सरकार सत्ता में आप हैं, आपका विशेषाधिकार है, गृह मंत्रालय आपके पास है, किसने रोका है घुसपैठियों को? निकाल के बाहर कीजिए। लेकिन घुसपैठिया के नाम पर ये जो षड्यंत्रकारी पॉलिटिक्स, राजनीति ध्रुवीकरण करना चाहेंगे, सांप्रदायिकता को, उन्माद को फैलाना चाहेंगे, तो बिहार की जनता 14 करोड़ अच्छे से जानती है। बिहार की जनता का ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता, बिहार की जनता घुसपैठियों का मतलब सिर्फ मुस्लिम क्यों समझ में आता है? पूजा जी समझ जाइए, बिहार का सर कांग्रेस के प्रवक्ता, देखिए भारतीय जनता, देखिए पूजा जी, जी विशाल लोधी पूजा जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बैठ के जिन घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, तो ये आज मैं दोबारा कह रहा हूं, ये अपने ऊपर ही प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। देश में सरकार इनकी, बिहार में 2 दशक से सरकार इनकी, घुसपैठिया चिन्हित करने का काम क्या विपक्ष करेगा? आप क्या कर रहे थे? आप इस बड़े चैनल पे बैठ के जिस तरह अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं, आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि आपने सामाजिक न्याय की पुनर्स्थापना क्यों नहीं की, आप ये नहीं बता रहे हैं कि समान लोगों को रोजगार की गारंटी आपने क्यों नहीं दी, आपने महिलाओं का सशक्तिकरण पर काम क्यों नहीं किया, आपने कारखानों पर काम क्यों नहीं किया, आपने मिलों पे काम क्यों नहीं किया। 9 करोड़ से ज्यादा लोग 67 रुपया डॉक्टर नहीं हो रहा यादव, जीवन यापन कर रहे हैं। आपको 1 मिनट देते हुए ये कह रहे हैं कि आप ये बार-बार इनके कार्यकाल का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप अपने काम गिनाइए और जनता से वोट मांगिए। बिहार के चुनाव में इनका जंगल राज, ये बार-बार चीख पुकार क्यों है? घुसपैठिया ये मुद्दे क्यों है? आप बताइए, हमने ये किया, हमने इतने फ्लावर बनाए, उस पर मांगिए वोट। जब तक तुलनात्मक बातें नहीं कहा जाएगा राजनीति में, जब तक इतिहास को नहीं बताया जाएगा लोगों को, तब तक लोग कैसे समझेंगे? आप पवन जी ने कह दिया कि महाजंगल राज है। जरा पवन जी मुझको ये बताइए, अगर बिहार के नॉलेज आपके पास होगा, क्या कोई गाड़ियों में राइफल लेकर घूम रहा है बिहार में? क्या कोई ग्रामीण इलाकों में किसानों के खेती पर बैन कर रहा है? क्या कोई किसानों को खेती करने से रोक रहा है? क्या सामूहिक हत्याएं बिहार में हो रहे हैं? क्या लूटपाट आतंक बिहार में हो रहे हैं?
यूं ही कह देना राजनीतिक रूप से कि बिहार में महाजंगल राज है, आनंद सिंह को टिकट क्यों दी? नहीं है। एक सवाल बार बार आ रहा है, आनंद सिंह को टिकट क्यों दी? आनंद सिंह से लगाव क्यों रहा? क्या पूजा जी? आनंद सिंह मोकामा सीट अपराधियों को टिकट राष्ट्रीय जनता दल ने दिया। हमने कितने लोगों को दिया? आनंद सिंह को दिया। तो जो मुकामा से लड़ रहे हैं आरजेडी से, वो क्या सत्य हरिश्चंद्र है? बस तो फिर आप इन्हीं के पैरामीटर पर अगर चल रहे हैं, अगर आपका और इनका पैरामीटर सेम है, तो फिर फर्क साफ कैसे है सर? 2020 कहां से हुआ? फिर यही तो बात आ गई ना समीर चौगाकर जी। अब ये जो 122 विधानसभा सीट है, इनका सियासी समीकरण क्या कहता है? जो अभी सर एक सेकंड, आपका टाइम अभी खत्म हुआ। जो मुद्दे गूंज रहे हैं चुनावी रैलियों में, चाहे वो विपक्षी पार्टी के हो चाहे सत्ता पक्ष की पार्टी में हो, क्या ये मुद्दे जनता के जहन पर काम करेंगे? मुझे लगता है निश्चित रूप से जनता के भी तमाम पार्टियां अपने मुद्दे लेकर गई। तेजस्वी यादव ने बहुत प्रचार किया, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के संगठन संघ ने जमीनी स्तर पर बहुत काम किया है। बड़ा फेज 121 का निकल गया। अब ये दूसरा फेज जो है महागठबंधन के लिए चुनौती होगी। इसके अंदर सीमांचल भी आता है, इसके अंदर मगध भी की सीटें आने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि महागठबंधन कैसा प्रदर्शन करेगा। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की, लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि राहुल गांधी कहाँ है? राहुल गांधी आज पचमढ़ी में क्यों चले गए? जब कल शाम को चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है 5-4 बजे, तो आज और कल तो राहुल गांधी को बिहार में चुनाव प्रचार करना था। राहुल गांधी पचमढ़ी में कांग्रेस की बैठक लेने चले गए। तो इस समय बिहार चुनाव में प्रचार करना जरूरी था कि मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में मध्य प्रदेश कांग्रेस की कैसे मजबूत किया उसके ओर ध्यान देने की जरूरत थी। तो 48 घंटे जब बचे थे राहुल गांधी के पास, तो राहुल गांधी को आज और कल बिहार में प्रचार करना था। राहुल गांधी 2 दिन छोड़कर मुझे लगता है कि वो पचमढ़ी चले गए। तो ये बता रहा है कि राहुल गांधी कितनी गंभीरता से बिहार चुनाव को ले रहे हैं इस बार। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से वोट परसेंट फर्स्ट फेज में बढ़ा था, 65% के करीब वोटिंग हुई है, 9% वोट बढ़ा है। महिलाओं का 7.5 से 8% ज्यादा वोटिंग महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में की है। परसों जब वोटिंग होगी 11 तारीख को, तो मुझे लग रहा है इस बार भी महिलाएं ज्यादा वोटिंग करेंगी। और जब महिलाएं ज्यादा वोटिंग करती है तो ज्यादा वोट उसका एनडीए के पक्ष में जाता है, मुझे लग रहा है। तो ये फायदा एनडीए को मिलने वाला है। अब आरजेडी कैसे उसको दूसरे फेज में मैनेज करती है, कि स्ट्रांग होल्ड आरजेडी का सेकंड फेज में। अब देखना होगा कि आरजेडी अपना वोटर्स कैसे बाहर निकलती है, क्या मुद्दे लेकर लड़ती है। अभी कल का दिन और उनके पास चुनाव प्रचार के लिए होगा। फिलहाल चुनौती बहुत है महागठबंधन के सामने, और आने वाले दिनों में 2 लाख की महिलाओं पर ज्यादा काम कर रहा है। बिल्कुल। और जो लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी को हटाएंगे, आप कह रहे हैं कि महिला उनको पसंद नहीं कर रही हैं। आपका अपना ये आकलन है। शराबबंदी के बाद तो कई चुनाव बिहार के अंदर हो चुके हैं, और नीतीश कुमार ने जिस तरह से 10,000 रुपए दिया है, और शराबबंदी तो महिलाएं चाहती है ना कि शराबबंदी लागू, ठीक है, वो बहुत बेहतर तरीके से लागू होना चाहिए। अभी अवैध शराब बहुत बिकती है बिहार में, उस पर कंट्रोल करें। लेकिन लगता है कि महिलाओं का बड़ा वोट बैंक एनडीए के पास जा रहा है। डॉक्टर पवन राव, जो एक सवाल बीजेपी के प्रवक्ता आपसे पूछ रहे थे कि आपकी पार्टी मुस्लिम मतदाताओं पर ज्यादा फोकस कर रही है, आप सबकी बात नहीं कर रहे, क्या सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं की बात करते हैं? क्या सिर्फ उनके बारे में सोचते हैं कि वो दरी ना बिछाते रह जाएं, अब वो नेतृत्व करें? पूजा साहिबा, रेस में जब कोई दौड़ता है ना, तो जिसको अपाहिज बना दिया गया है ना, तो सबसे पहले हम उसकी देखभाल करेंगे। मुसलमानों को जिस तरह से जो है आरजेडी वालों ने 15 साल इस्तेमाल किया ना, सत्ता पाने के बाद जिस तरह से शोषण किया है ना, तो उनको हम रिकवर करना चाहते हैं, उनको जगाना चाहते हैं। यही कारण है कि आज आरजेडी के जो है ना तमतमाए हुए तेवर दिख रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि मुसलमान इनके सामने भीख ना मांगे। हम इनसे भीख नहीं, इनसे हक मंगवाना चाहते हैं। इसीलिए आरजेडी के लोग तमतमाए हुए हैं। कांग्रेस के लोग कहां चले गए? आज उन्होंने तो पूरी तरह से लंगर डालना चाहिए था ना, भाग गए हैं। हम यही कहने चाह रहे हैं कि ना आरजेडी ना कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की ये रोक नहीं पाएंगे। जब हम ये कहते हैं कि फांसीवादी शक्तियों को रोकने के लिए हमें शामिल करिए, तो हमें दुत्कार देते हैं, हमारा तिरस्कार करते हैं। हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रोक नहीं पाएंगे। जिस तरह की इनकी विचारधारा है, जिस तरह से इनकी कार्यशैली है, हम ये फिर से कह देना चाह रहे हैं कि 20 साल के कार्यकाल में आरजेडी ने 1.5 साल एंट्री मारी है, इसीलिए महाजंगल राज रहा है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं 20 साल के कार्यकाल में आरजेडी के 3 साल महाजंगल राज बनाने में जो है ना सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किए हैं। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं, इस बात को समझना चाहिए, आरजेडी और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को बिहार में तो सरकार सिर्फ मुस्लिम्स के सारे तो सर सरकार बन नहीं सकती है। जनता से माफी मांगेंगे, जीतेंगे तो समर्थन देंगे। मैं वही उसी सवाल पर आ रही थी कि सिर्फ मुस्लिम के सारे तो अब सत्ता में आ नहीं सकते हैं, तो फिर सत्ता में अगर आप चाहते हैं कि मुसलमान सशक्त हों आपके मुताबिक, तो फिर किसके साथ जाएंगे?
नहीं, हम एकला चलेंगे, क्योंकि हमको कोई जो है ना अपने कंधों पर बिठा करके भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए आप एक अलग सरकार बनाएंगे क्या बिहार में? फिर विधायक चले जाएंगे, 5 विधायक जो चले गए वो चले जाएंगे। समीर जी कह रहे हैं पिछली बार 5 चले गए थे, फिर लाओगे फिर चले जाएंगे। नहीं, बिकने वालों को तो दुनिया में आज तक कोई नहीं रोक पाया। बिकने वाला तो बिकेगा, लेकिन हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और एक वक्त आएगा कि हम सत्ता तक पहुंचेंगे और सत्ता तो में कैसे पहुंचेंगे सत्ता तक? सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के सहारे तो नहीं पहुंच सकते हैं सर, सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के सहारे तो नहीं पहुंचेंगे। और अगर आप देश की सत्ता में आना चाहते हैं तो सिर्फ अगर आप मुसलमानों की बात करेंगे तो भी, तो फिर बाकी के लोगों का क्या? आप उनकी नहीं है। इस हिंदू समाज में भी बहुत सारे शोषित वर्ग है, वो नहीं है आपका। और सिर्फ जाति और धर्म में शोषित वर्ग क्यों देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सभी को साथ में लेकर के चल रहे हैं। हमारे 2 प्रत्याशी हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, हम उनको लेकर के सबको साथ में लेकर के चल रहे हैं। लेकिन पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जिसको ठीक है विशाल लोधी जी, राहुल गांधी इतना इंपॉर्टेंट चुनाव छोड़ के क्यों चले गए एमपी? जल्दी से, फिर मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाऊंगी। सर आ रही हूँ, 30 सेकंड रहेगा सर, जल्दी से। विशाल लोधी। राहुल गांधी लगातार बिहार, पूजा जी रिक्वेस्ट है अपने देखिए राहुल गांधी बस सर आपके पास आ गए। वोट चोरी पर बिहार में जो यात्रा निकाली उसमें 16 दिन तक रहे। और अब सर एग्जाम से पहले कितनी पढ़ाई कर लो उसका मतलब नहीं है ना सर। हमारी पार्टी के बड़े बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आज खुद प्रियंका गांधी जी कदुआ में, बरारी में, पुड़िया में प्रियंका गांधी जी की भी जनसभा लगी हुई थी। तो कुल मिला के ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो तैयार किए मुद्दे हैं, इस पे बिहार चुनाव लड़ने नहीं जा रहा है। बिहार चुनाव लड़ने जा रहा है बिहार के मूल मुद्दों पे। एग्जाम से पहले कितने ट्यूशन ले लो सर, एग्जाम के रूम में तो बैठना ही पड़ता है ना। एग्जामिनेशन रूम में बैठे बगैर ट्यूशन का क्या फायदा? धनंजय गिरी जी चलिए जल्दी से। पूजा जी पहली वोटिंग में बिहार की जनता, सर आप चलिए जल्दी से सर, वक्त नहीं बच रहा। धनंजय गिरी, फिर मैं आपको भी दूंगी राजकुमार जी 30 सेकंड। धनंजय जी सर प्लीज, समय नहीं है धनंजय गिरी जी। विजय सिन्हा जी ने जिस सर समय नहीं है धनंजय गिरी जी, वो जग जाहिर है। पूजा जी देखिए, ये तरीका ठीक नहीं है। जब आपने मेरा नाम बोल दिया तो सर समय कम है, प्लीज आ जाइए ना पॉइंट पर। देखिए पूजा जी, कांग्रेस पार्टी तो राजनीति, पूजा जी देखिए राजनीतिक रेस से तो कांग्रेस पहले ही बाहर है। कांग्रेस पार्टी की कोई गिनती ही नहीं है, कहीं चुनाव में है ही नहीं। दूसरी बात, राजद की अगर आप बात करें तो राजद की ललटेन बुझ चुकी है। ये सबको पता है, सबने हार मान ली इन लोगों ने। जनता ने भर भर के हमें आशीर्वाद दिया है और उसका 2 कारण है। MY का जो समीकरण लालू यादव ने बनाया था, एम जो मौन था वो मुखर हो गया। वैसी जैसी पार्टियां ये कह रही है कि भाई हमको दरी बिछवाया है, अपना हक मांगने लगे हैं। दूसरा वाई फैक्टर जो था यादव, उनमें भी एक बहुत बड़ा फ्रेगमेंटेशन आया है। यादवों को लग रहा है कि भाई जो लालू यादव पारंपरिक रूप से कृष्ण के करीब यादव खुद को मानते हैं, तो होली मनाते हैं। हमारे यहाँ गाया जाता है कि जमुना तट श्याम खेले होली कृष्ण भगवान पर। लेकिन अब लालू यादव जब हेलोवीन मनाने लगे तो यादवों में भाई फर्केशन आया कि भाई हम कृष्ण के करीब रहेंगे। बता दीजिए राजकुमार जी, आपको मुश्किल से 10 सेकंड दे पाऊंगी सर, जवाब दे दीजिए। बड़े सुपुत्र पूछ रहे हैं। पूजा जी, ये जितनी चीजें बोलनी है बोल ले। ये कनपट्टी, कट्टा, जंगल राज, बंदूक की बात करें, हम कलम की बात करते हैं। नीति आयोग के इंडेक्स में बिहार पिछड़ा राज्य है, सबसे गरीब राज्य है। ये विकास का ब्लूप्रिंट है। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप सभी के ब्लूप्रिंट जनता के सामने हैं और जनता इन ब्लूप्रिंट के आधार पर अपना एक बार तो फैसला कर चुकी है, दूसरे फेज की बारी और है। और उसके बाद और क्लियर हो जाएगा कि किसकी बातों पर जनता को यहाँ पर ऐतराज है और किसकी बातों पर एतबार ज्यादा है। बस कुछ ही दिन का वक्त और बाकी नतीजे साफ कर देंगे कि जनता को किस पर भरोसा ज्यादा है।